हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं वर्षा रानी आप सबका स्वागत करती हूं हमारे चैनल जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल फिजिकल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इस टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज हम, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द जोवियल प्लेनेट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से जोवियल प्लेनेट कौन से हैं। एक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। अगर ये सन है तो एक प्लेनेट, दूसरा प्लेनेट, तीसरा, चौथा, मैं उनका ऑर्बिट बना रही हूँ प्लेनेट्स का बेसिकली। और फिर यहाँ पे एक एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, उसके बाहर भी 4 प्लेनेट आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाहर भी 4 प्लेनेट हैं। बाहर वालों को बोलते हैं जोवियल, तो अंदर वालों को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। इनर या आउटर भी बोलते हैं इनको, टेरेस्ट्रियल। सो अब देखो कि पहले 4 में से कौन से यहाँ पे मार्स, पहले 4 में से अर्थ, विनस, तो ये तो नहीं है, तो बाहर वाले में से यहाँ पे सिर्फ यूरेनस है। तो यूरेनस इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 2, अगर जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम 12 बजे है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा। तो आपको ये देखना होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से। तो अगर वहां 12 बजे है तो यहाँ पे शाम हो चुकी होगी ऑब्वियसली। तो 12 बजे तो यहाँ पे टाइम होगा उस वक्त 5.5 घंटे 12 बजे के बाद के लगाओ तो 5:30 PM होगा, क्योंकि दोपहर के बाद तो शाम आती है ना, तो PM मतलब शाम का टाइम। ठीक, अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज भी आ सकती है। अगर यहाँ नहीं गिवन हो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताओ, यहाँ पे कोई एक लॉन्गिट्यूड दी होगी, तो आप कैसे निकालोगे। मैं एग्जांपल इंडियन लॉन्गिट्यूड की दे देती हूँ। 82.5 डिग्री ईस्ट है। इसका मतलब है कि इतना टाइम पहले ही हो चुका होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट, 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री ईस्ट की वैल्यू कितनी, 82.5 डिग्री की वैल्यू कितनी, 82.5 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 330 मिनट्स बने। ये 330 मिनट्स में से इसका मतलब है कि 300 मिनट प्लस 30 मिनट। 30 मिनट को आप वैसे ही रख लो, तो 300 मिनट को आप आवर्स में डिवाइड कर लो। 6 5 30, तो ये हुआ 5 hours and 30 minutes। तो इसका मतलब 5 घंटे और 30 मिनट हम उनसे आगे हैं। अगर ये वेस्ट होता तो इसका मतलब ये 5 घंटे और 30 मिनट पीछे हैं। तो ये सुबह के 6:30 बजे होते उस टाइम पे, क्योंकि 12 बजे में से 5.5 घंटे निकाल दो तो पीछे की तरफ आएगा। ईस्ट में है तो ये पहले टाइम हो चुका है, 12 तो पहले ही बज चुके होंगे, तो अब उसके बाद वाला टाइम आएगा। अगर वेस्ट होगा तो अभी 12 इसका मतलब नहीं बजे हैं उस हिसाब से, तो इसके पहले वाला टाइम होगा। तो ग्रीनविच पे अगर 12 बजे हैं तो यहाँ 5:30 बजे होंगे। एक और चीज, यहाँ पे आप मंत्र किस चीज का पढ़ोगे, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। ये आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये आपको याद ही रखना है यहाँ से। और ग्रीनविच से हम कितना आगे हैं, ग्रीनविच से हम 5.5 घंटे अहेड चल रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एशियन कंट्रीज डज टॉपिक ऑफ कैंसर पास। टॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से किन कंट्रीज में से पास करता है। तो देखो, टॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के ऊपर आता है। अगर ये मैं धरती बनाऊं, बीच में से इसे डिवाइड कर रही है इक्वेटर 0 डिग्री। टॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा 23 1/2, और नीचे कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अच्छा तो ये इंडिया में से भी पास करता है, और इंडिया के जो साथ में और आसपास के स्टेट्स हैं उनमें से भी। तो अब यहां देखते हैं, इंडिया, सऊदी अरबिया, श्रीलंका। नहीं, श्रीलंका तो बहुत नीचे हो गया, वहां से नहीं करता। इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया भी बहुत नीचे हो गया, नहीं करता यहाँ से। सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान, ये हो सकता है। वेनेजुएला, इथियोपिया, इंडोनेशिया, नहीं यहाँ से भी नहीं करेंगे। इंडोनेशिया की वजह से ये भी हमने क्रॉस कर दिया। तो यहाँ देखें, सऊदी अरबिया भी, ओमान भी और यूएई तीनों आ गए इसमें। तो ये आंसर है इसका सी वाला, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान। ये ऐसे ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है इसके बारे में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4,
द पेनाइन्स इन यूरोप, Appalachians in America and Aravallis in India are examples of old mountains. Okay, ये old mountains है, बहुत ज्यादा old है. old ऐसा नहीं कि 60-70 साल इंसानों की तरह old नहीं, ये 450 million years ago इनके लिए लिखा होता है. 350 million years लिखा होता है. तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा पुराने माउंटेन्स हैं और इसकी वजह से अब इनकी जो हाइट है ना बहुत ज्यादा बची नहीं है. जो नए जो माउंटेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं और जो पुरानी होती हैं थोड़ी थोड़ी इरोजन की वजह से थोड़ी थोड़ी उनकी हाइट कम हो चुकी होती है और वो ज़्यादा स्टीप नहीं रहती, ऊपर से उनका पॉइंटेड नहीं रहता ज़्यादा. ये जो हेड है ना इतना ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया इज. अब बोलोगे पोर्ट्स वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया इधर? तो आया क्योंकि हमने कोस्टल प्लेन्स पढ़ा था. तो कोस्टल एरिया में सी पोर्ट होते हैं. 13 है इंडिया में मेजर पोर्ट्स, माइनर तो बहुत सारे हैं. तो मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ. आप बोलोगे मैप में क्यों दिखाया, लिस्ट बता दी होती? नहीं, मैप में मैंने इसलिए दिखाया ताकि मैं आपको कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा बता सकूं. देखो यहाँ वेस्ट बंगाल से शुरू करते हैं. हाल्दिया, कोलकाता, प्रादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टूटिकोरिन, कोचिन, मैंगलोर, गोवा, मुंबई और गुजरात वाले जामनगर, कांडला और मुंद्रा. यहाँ पे एक चीज देखने वाली है. ये आई ईस्ट साइड, ये आई वेस्ट साइड. तो यहाँ एक चीज देखने वाली है. ईस्ट साइड में आर्टिफिशियल पोर्ट ज्यादा है और वेस्ट साइड में नेचुरल पोर्ट ज्यादा है. तो ये क्या कहानी है भाई? ये इसलिए क्योंकि ईस्ट साइड में जितने भी रिवर्स है ना वो डेल्टा फॉर्म करते हैं. जितने भी रिवर्स हैं वो डेल्टा फॉर्म करते हैं इधर इधर. लेकिन वेस्ट साइड में रिवर्स ईस्चुरीज फॉर्म करते हैं. दैट मीन्स वाटर है वो लैंड के अंदर आता है. तो वाटर आएगा तो वाटर के साथ शिप भी आएगा तो नेचुरल पोर्ट बन जाएगा. लेकिन ईस्ट साइड में क्या है, जो लैंड है ना वो सी के अंदर चली जाती है. तो लैंड जब अंदर जाती है तो वहां से ना किश्तियों का या जो शिप्स है उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता, वो चल नहीं पाते हैं. जब वो नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो ज्यादातर आर्टिफिशियल पोर्ट होते हैं. इस तरफ रिवर्स क्या बनाते हैं, ईस्ट साइड में डेल्टा बनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, और वेस्ट साइड में एस्चुरी बनाते हैं. तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा रिवर एस्चुरी बनाएगा. तो रिवर दिए होंगे तो आपको ये याद रखना है कि वो रिवर ईस्ट में जाता है, बे ऑफ बंगाल में जा रहा है कि अराबियन सी में जा रहा है. अगर आपको लगता है कि अराबियन सी में जा रहा है तो वो एस्चुरी ही बना रहा होगा. तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे भी. क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से पेनिनसुलर रिवर कौन सा है? तो आपको मैं एक बार पेनिनसुला दिखा देती हूँ. देखें आप, पेनिनसुला क्यों बोला इसके लिए? तीनों साइड से वाटर है, तीनों साइड से वाटर से सराउंडेड है. सिर्फ एक साइड से ऊपर से नॉर्थ साइड से लैंड मास से कनेक्टेड. तो देखो ये कृष्णा रिवर आई ना, ऑप्शन में भी है कृष्णा रिवर. तो कृष्णा रिवर जो है पेनिनसुला की रिवर है. दिस इज कृष्णा रिवर. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कृष्णा रिवर. बाकी सारी नॉर्थ साइड की है. ये कृष्णा रिवर पेनिनसुलर रिवर है. क्वेश्चन फिर वो वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा पहले था. अगर इंडिया में इलाहाबाद से आपको पता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास करती है. तो अगर यहाँ पे 12 बजे हैं इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो ग्रीनविच लंदन में कितने होंगे? लंदन में ग्रीनविच एक लैब है, रॉयल लेबोरेटरी. तो वहां से पास होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो धरती को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है. तो अगर इंडिया में 12 बजे हैं तो लंदन में कितना टाइम होगा? तो मैंने बोला हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं. तो अगर यहाँ 12 बजे हैं तो वहां अभी सुबह ही हुई है. तो सुबह के बजे हैं वहां पे कितने? 5.5 घंटे निकालो आप. 12 में से 5 घंटे निकालो, 7 हुए और आधा घंटा हो 6.5. तो 6.5 घंटे हुए. तो 6:30 बजे हैं. ठीक है, सुबह के बजे हैं 6:30. क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया इज. सबसे फर्टाइल रीजन इंडिया का इंडो गैंगेटिक प्लेन. इंडो गैंगेटिक प्लेन सबसे पॉपुलस प्लेन में से भी एक आता है. पहले जमाने से भी पॉपुलेशन यहीं पे होती थी. देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडस रिवर के सिस्टम के आसपास ही बनी थी ना, उधर ही. तो
जो जहाँ पे सोर्सेज अच्छे होंगे, वाटर होगा, जहाँ पे फूड बन सकती है, वहीं पे बस्तियां भी बसती हैं, तो इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाकी जो प्लेन होते हैं। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल प्लेन। ऐसा नहीं है कि पेनिनसुलर प्लेटो या सेंट्रल हाईलैंड फर्टाइल नहीं है, वो किसी स्पेसिफिक किसी क्रॉप्स के लिए वो भी स्पेशल हैं। जैसे पेनिनसुलर प्लेटो में कॉटन की फसल अच्छी बनती है, पर इंडो गैंगेटिक प्लेन के लिए एक खास नाम भी है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ पे अनाज बहुत अच्छा बनता है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया, क्योंकि इतना फर्टाइल है ये, यहाँ पे इतनी सारी चीजें बनती है, शुगर केन, वीट, राइस, पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 9, आउटर हिमालय लाई बिटवीन। आउटर हिमालय किस किस के बीच में लाई करते हैं? देखो आप, पहले आया तो ट्रांस हिमालयस, ट्रांस हिमालयस जो बाकी कंट्रीज में भी आता है इसलिए इसका ट्रांस हिमालय नाम है। उसके बाद आया ग्रेट हिमालयस, ग्रेट हिमालय को और क्या बोलते हैं? इनर हिमालयस या फिर हिमाद्री। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिटेल में पढ़ना होगा, हमारी वीडियो देख लेना आप। उसके बाद मिडिल हिमालयस आया, मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी बोलते हैं, लेसर हिमालय या फिर इसको बोलते हैं हिमाचल। और उसके बाद आया आउटर हिमालयस, आउटर हिमालय को शिवालिक भी बोलते हैं। और उसके बाद नीचे अब माउंटेन्स खत्म हो गई, अब आए इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि आउटर हिमालय कहाँ लाई करता है? तो ये वाले जो हिमालयस है ये कहाँ लाई करते हैं? दिस इज लेसर हिमालयस, दिस इज इंडो गैंगेटिक प्लेन, और इनके बीच में लाई कर रहा है ये। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, लेसर हिमालयस और इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो पहला ही ऑप्शन सही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पूछा जा सकता था कि हिमाचल और इंडो गैंगेटिक प्लेन में कौन सी रेंज आती है हिमालय की? दैट इज शिवालिक्स। नाम इनके डिफरेंट भी पूछ सकते हैं ना, ये नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लेसर हिमालय लिखा हो। लेसर हिमालय के लिए और क्या लिख सकते थे ये? मिडिल हिमालय, तो मिडिल हिमालय भी लिख सकते थे ये, यहाँ पे हिमाचल भी लिख सकते थे। तो आपको नाम भी, आपको इनके दूसरे नाम क्या क्या है वो याद रखने हैं। और हिमालयस अपने आप में यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिमालयस कौन सी माउंटेन्स है, तो हिमालयस है यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन द ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं? 36, जिनमें से 11 में पॉपुलेशन होती है। तो 11 जो है इनहैबिटेड है, इनहैबिटेड है। ये है कहाँ पे? साउथ वेस्ट है केरला के, साउथ वेस्ट ऑफ केरला। ये अपने आप में यूटी भी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।